हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स आपको डेली सुनने को मिलते रहेंगे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हमारी सोल सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि मैम ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट बताइए, तो यही टॉपिक मैंने लिया है आज रीडिंग के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बीच क्या चल रहा है। और हर एक ट्विन फ्लेम, देखिए, जर्नी के स्टेजेस होते हैं। सभी ट्विन फ्लेम्स एक ही स्टेज पर एक ही वक्त पर नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एनर्जी अपडेट देने वाली हूँ। सबसे पहले उन लोगों का बता देती हूँ जिनका यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, उसके बाद वो आएंगे जो अभी भी इम्बैलेंस एनर्जीज़ में है। तो देखिए गाइस, जिन भी फेमिनाइंस ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा काफ़ी हद तक ऊपर उठ चुकी है। हार्ट चक्रा से लेकर कंठ चक्र तक, थ्रोट चक्रा तक, और थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपके मैस्कुलिन्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं गाइज। 90 to 95% एनर्जीज़ है कि ऐसी फेमिनाइज के मैस्कुलिन्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, पूरी तरीके से अवेयरनेस में आ चुके हैं। और ऐसे मैस्कुलिन्स गाइज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये फाइनल रिलीज़ की भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो फाइनल एक्शन लेने से पहले मैस्कुलिन्स के ऊपर जितने भी कार्मिक बैगेजेस है, जो भी कर्मा पेंडिंग है, वो रिलीज़ होकर बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फैमिली लीनिएज के कुछ इश्यूज़ है, उनके घर में किसी की डेथ हुई है, उनका कर्मा हील करना बाकी है, या कोई बाकी जो बहुत समय पहले के पूर्वज है उनका कर्मा अगर हील करना बाकी है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर हील हो रही है गाइज़। अगर फेमिनाइंस के सेक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस अगर आपको फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी और आपके मैस्कुलिन का ये फाइनल रिलीज़ है। अगर आप फेमिनाइज बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो तभी ये आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होगी। अगर आप इम्बैलेंस्ड हो, अभी तक आपके ही इश्यूज़ है, उसके बावजूद अगर सेक्रल चक्रा की एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रियूनियन जल्द हो जाएगा। यहाँ पर क्लेंजिंग चलती ही रहती है गाइज, हमेशा, राइट। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रहा है। बहुत सारे मैस्कुलिन यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैस्कुलिन्स का क्यों है, तो उसकी जो वजह है गाइज़ वो ये है कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें उनकी खुद की फैमिली ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, अब्यूज़ करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या फिर कोई अगर टॉक्सिक पार्टनर है उनका, तो वो टॉक्सिक पार्टनर भी उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। और मैस्कुलिन्स बस सहते जाते हैं, सहते जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं बिकॉज़ वो हो सकता है फाइनेंशियली या इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते बहुत ज़्यादा उस एक लूप में फंसे हुए हैं। इमोशनल अटैचमेंट का लूप या फिर फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी, ये दो ही रीजंस होते हैं जहाँ पर मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़, टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं और उनके लूप में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो मैस्कुलिन्स थे, उन्होंने अब वो टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक कर दिया है बिकॉज ऑफ उनकी जो फेमिनाइन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर काम किया है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, बहुत सारे कर्मास को हील किया है गाइस। और इसका जो नतीजा है वो ये निकल कर आ रहा है कि मैस्कुलिन अब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने। अब वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। जो भी फियर की एनर्जीज़ थी उनके अंदर थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे वो उनकी फैमिली की कोई फीमेल है या कोई अदर फीमेल है या कोई उनके फादर भी हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं गाइस बहुत ज़्यादा। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और जब भी एनर्जीज़ रिलीज़ होती है तो ट्रॉमा सरफेस भी होते हैं। तो मैस्कुलिन्स को हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं कार्मिक्स की तरफ से, जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनकी लाइफ में। ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, राइट, या फिर कोई अदर इशू हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई बोल्ड एक्शन लेने से रिलेटेड हो सकता है। मैस्कुलिन बहुत समय से थर्ड पार्टीज़ को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं,
राइट। धीरे 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 जैसे कि कछुए की चाल चल रहे हैं मैस्कुलिन्स, लेकिन उसके बावजूद अगर ये थर्ड पार्टीज कन्विंस नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक बिग डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज है गाइस। एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, सडनली होगा, फेमिनाइन को भी नहीं पता चलेगा, मैस्कुलिन को भी नहीं पता चलेगा, और ये शिव जी की कृपा से होने वाला है, माँ पार्वती की कृपा से होने वाला है, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उनकी कृपा से होने वाला है। और जब ये डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, सडनली आपके मैस्कुलिन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान आज तक आपके लिए एक बोल्ड एक्शन नहीं ले पा रहा था, वही इंसान अब आपके लिए एक बोल्ड एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन। बिकॉज उनके अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की भी एनर्जीज है। यहाँ पर बहुत सारे मैस्कुलिन्स को पता चल चुका है, बिकॉज उनकी फेमिनाइन्स फुल्ली अवेकन हो चुकी है, पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ चुकी है। उन्हें पता चल चुका है वो खुद किस एनर्जी में है, वो खुद शक्ति है, और उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो बॉडी, फिजिकल बॉडी में डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनकी ऊर्जाएं तो फेमिनाइन्स के शरीर में प्रवाहित हो ही रही है गाइज। राइट। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। सोल मर्जिंग भी हो चुकी है, एनर्जी एक्सचेंज भी हो चुका है, और आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं मैस्कुलिन्स के। मैस्कुलिन को भी हो सकता है कि फेमिनाइज ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स के जो ड्रीम्स होते हैं ना गाइज, इतने ज़्यादा रियल होते हैं कि आपको सपनों में ही महसूस होता है कि ये सब कुछ असल में चल रहा है। और ट्विन फ्लेम का जो टच होता है आपके ड्रीम्स में, वो इतना ज़्यादा रियल होता है कि जब आपकी आंखें खुलती है तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये आपका सपना था। आपको ऐसा लगता है कि वो जो सिचुएशन थी, वो जो मोमेंट था, वो आपने बिताया है। ये इतना ज़्यादा इंटेंस ड्रीम होता है, और ड्रीम में जो जो घटित होती है चीज़ें, वो एक एक चीज़, एक एक टच, एक एक फीलिंग सब आपको महसूस होती है। और बहुत ज़्यादा रियल इंटेंस ड्रीम्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके मैस्कुलिन आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको आजकल बहुत ज़्यादा एक सेक्रेड विमेन की एनर्जीज़ में देख रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि आप ही उनकी शक्ति हो, और आपकी लाइफ में आने से उनकी लाइफ में बाहर आने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है, बिकॉज़ शक्ति ही शिव को पूर्ण करती है, और शिव ही शक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। राइट। तो यही ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर। वो आपके अंदर की हर खूबी को जानते हैं। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, स्पिरिचुअल हो, काइंड हार्टेड हो, हेल्पिंग नेचर हो। पहले इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर बहुत ज़्यादा आपको गलत साबित करने की कोशिश की है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा है मैस्कुलिन्स ने आपको। उसके बावजूद फेमिनाइन्स ने मैस्कुलिन को कभी हर्ट नहीं किया। फेमिनाइन्स ने बस तपस्या में अपना जो वक्त है, सेपरेशन फेज़ है, वो बिता दिया, और हर एक चीज़ जो अपने अंदर कमियां थी, जो अशुद्धियाँ थी, वो हील की है आप लोगों ने। देन आपके मैस्कुलिन की भी अशुद्धियाँ, जब एनर्जी एक्सचेंज हुआ है तो आपके मैस्कुलिन की अशुद्धियाँ भी आपने हील की है इनर वर्क से। और अब रिवॉर्ड के तौर पर आपके मैस्कुलिन की भी आंखें खुल चुकी है, थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो चुका है, उन्हें भी रियलाइजेशंस हो चुके हैं कि आप ही उनकी फेमिनाइन हो। कुछ मैस्कुलिन्स को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हो सकता है पता नहीं है, बट उन्हें एक अलग कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, और कुछ मैस्कुलिन्स को पता चल चुका है कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, और वो अब बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। सडन कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, कम्युनिकेशंस यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो फेमिनाइज बैलेंस एनर्जी में है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आप फेमिनाइन हो और आप खुद ज़्यादा इल्यूजन्स में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपके मैस्कुलिन की लाइफ में हो क्या रहा है, आप उसके पीछे भाग रही हो, भाग रही हो, भाग रही हो, उसे कॉल कर रही हो, मैसेज कर रही हो, वो आपके आगे भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रही हो, तो यहाँ पर देखिए आप दोनों की भी इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। सबसे पहले तो फेमिनाइन्स आपको आपके अंदर की फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, बिकॉज आप इमोशनली किसी और के लिए क्रेव कर रही हो। आपको लग रहा है कि वो इंसान अगर आपकी लाइफ में होगा तो ही आप कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप दोनों एक ही हो। 5D में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक ही होते हैं। ये बस
3D का सेपरेशन एक इल्यूजन होता है, जो हमें लगता है कि ये हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन सेपरेशन होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, टेलीपैथिकली वो दोनों हमेशा कनेक्ट ही होते हैं। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये एनर्जीज़ होती है, कनेक्ट होती है गाइज, इसीलिए उसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोला जाता है। एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, तो अगर एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? वो कभी अलग होते ही नहीं हैं। पहली बात तो ये बस एक 3D का इल्यूजन होता है। ये जो 3D की फॉल्स प्रोग्रामिंग होती है, इस वजह से ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, मेरा मैस्कुलिन मुझे छोड़कर भाग रहा है। और ये तब तक ही इल्यूजन रहता है जब तक फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर भ्रम रहता है, डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि मेरा मैस्कुलिन मुझे छोड़कर चला जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके अंदर की इस एनर्जी को आप हील कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, राइट। तो ये आपके जो मैस्कुलिन्स हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है, आपकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के भी दिल यहाँ पर टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा जो चाइल्डहुड वुंड्स है वो अभी भी बाकी है हील होना, फैमिली लीनिएज के जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं वो भी आज भी हील होना बाकी है। आपके मैस्कुलिन एक मास्क पहनकर चल रहे हैं, दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइफ में खुश है, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल ही दिल में वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन दिखावा कुछ और हो रहा है गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो 3D के इल्यूजन्स हैं ये फेमिनाइन्स के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको समटाइम्स ये भी फील हो सकता है कि कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव करता है, इतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव करता है, क्या सच में ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं भी? तो यही आपका परीक्षा का वक्त होता है गाइज, यही आपका टेस्ट करते हैं यूनिवर्स, बार बार आपको ट्रिगर करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है गाइज, कि देखिए कार्मिक भी ट्रिगर करता है, ट्विन फ्लेम भी ट्रिगर करता है, और यहाँ पर इन दोनों कनेक्शन में ना लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं आजकल, समझ में ही नहीं आता है। कुछ लोग अपने खुद के ही ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझते हैं और कुछ कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ कर बैठे हैं और खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग ज़रूरी होती है गाइज़, अगर आप इस कश्मकश में हो। बाकी तो जाने दो, बाकी थर्ड पार्टीज़ ये वो इट्स ओके, आप एनर्जी अपडेट सुनो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप एंजॉय करो, जो करना है करो। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम में आप फंसे हुए हो तो वहाँ पर आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, ज़िंदगी आपकी ना बर्बाद कीजिए और ना किसी और की, राइट। ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज कोई गलत डिसीजन ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, तो गलत डिसीजन नहीं लेना है, राइट। और ये जो गलत डिसीजन लेने वाला इंसान है वो खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैवी एनर्जी में है, राइट। और यहाँ पर जो बैलेंस्ड फेमिनाइन है उनके मैस्कुलिन्स भी देखिए, उनके मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज उन्हें ट्रिगर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अंतरात्मा है वो सुकून में है। जब भी वो अपनी फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है वो मुस्कुराती है। जब भी वो अपनी फेमिनाइन के फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, बहुत सारे मैस्कुलिन्स रात में अपने फेमिनाइन्स के फ़ोटोग्राफ्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, मिस करते हैं, बातें भी करते हैं। आप भी करते हो शायद, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और ये मैस्कुलिन्स भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनर्जी टेलीपैथिकली एक दूसरे को रिसीव हो जाती है गाइस, तो ये वाली भी एनर्जी है यहाँ पर, राइट। तो ओवरऑल जितना मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है मैंने बताया है, अब आप आपके हिसाब से मैच कर लेना कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पर फिट हो रहे हो, और उसी हिसाब से आपको काम करना है। और जिनके रियूनियन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं फेमिनाइन्स, अगर आप बैलेंस भी हो तो भी आपको इनर वर्क करते रहना। इनर वर्क मतलब मंत्रा चैंटिंग कीजिए या कुछ भी आपको जो सही लगे, जो कर रहे हो आप वो करते रहो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।